गुड इवनिंग बच्चों लोग, कैसे हो आप लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। बहुत कम दिन बचे हैं आईआईटी में। जोश हाई होना चाहिए, नर्वसनेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आज एनटीए ने, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसने अपनी वेबसाइट पर 21, 22, 23 और 24 जनवरी को होने वाले एग्जामिनेशंस के एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए हैं, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक हमने अपने बायो में दे रखा है। पेपर इंडिया की कई सिटीज में होगा जैसा कि आप जानते हैं, और फॉरेन में ये 15 सिटीज में होगा। एग्जामिनेशन 2 शिफ्ट्स में होना है। पहली शिफ्ट जो होगी वो 9 से 12 होगी, और दूसरी शिफ्ट होगी वो दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक होगी। अब जब डेट्स आ गए हैं तो बस ये अंतिम प्रहार आपको करना है, और इस अंतिम प्रहार से जीत आपकी सुनिश्चित हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना सफर। कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं जो बहुत आसान है, और आपके कॉन्सेप्ट को चेक करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले सवाल को देख लेते हैं, फिर इसकी तरफ बढ़ते हैं। हमको दे रखा गया है एक इक्वेशन, जिसके लेफ्ट हैंड साइड में हमको दे रखा गया है 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा क्यूब होगा यहाँ पर। फिर इस तरीके से चलते हुए ये लैम्डा टू द पावर n की तरफ आता है, जो कि अगर गौर से देखा जाए तो एक जीपी है ये। जब एलएचएस को देखेंगे और डिकंस्ट्रक्ट करेंगे तब इसको देखते हैं। आरएचएस में हमको दे रखा गया 1 2 3 4 5 टर्म्स का प्रोडक्ट। अब ये टर्म्स है क्या? पहला टर्म है 1 प्लस लैम्डा, दूसरा टर्म है 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर, तीसरा टर्म है 1 प्लस लैम्डा टू द पावर 4, चौथा टर्म है 1 प्लस लैम्डा टू द पावर 8 एंड फिफ्थ टर्म है 1 प्लस लैम्डा टू द पावर 16। इन पांचों टर्म्स का प्रोडक्ट दे रखा है हमको आरएचएस में। तो चलिए हम लोग एलएचएस की शुरुआत करते हैं। एलएचएस में दे रखा है 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा क्यूब, इट गोज ऑन टिल लैम्डा टू द पावर n। ये एक जीपी है जिसमें फर्स्ट टर्म, जिसको हम लोग जनरली ए से डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म है हमारा ए, हमारा आर जो कि हमारा है कॉमन रेशियो, ये हो जाएगा लैम्डा। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें दे रखे हैं, ये हमारे पास दे रखा है। इसका सम क्या होगा? ये सभी तो पूछा गया हमसे। यहां पर हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस लैम्डा n प्लस 1 माइनस लैम्डा। यहां पर लैम्डा के बारे में हमको कुछ नहीं दे रखा है कि वो 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है, तो हम इसको अज्यूम कर लेते हैं कि 1 से छोटा ही है। तो ये इसका सम हो जाएगा। अगर हम गौर से देखें तो सम ऑफ जीपी क्या होता है? अगर हमको दे रखा है a प्लस a टू द ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, इट गोज ऑन टिल ए आर टू द पावर n माइनस 1। इस जीपी का सम क्या होता है? यहां पर फर्स्ट टर्म हो जाता है ए, रेशियो हो जाता है कॉमन रेशियो, ये हो जाता है आर, सम हो जाता है ए 1 माइनस आर टू द पावर n 1 माइनस आर। यहां पे अगर n माइनस 1 आता है तो यहां पर n आ जाता है। यहां पर लैम्डा टू द पावर n दे रखा तो यहां पर n प्लस 1 आ गया। तो ये हमारा हो गया एलएचएस। अब हमारा आरएचएस क्या है? आरएचएस हमको दे रखा है 1 प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट। फिर एक और टर्म है 1 प्लस लैम्डा टू द पावर 4, इसका भी प्रोडक्ट ले लिया। 1 प्लस लैम्डा टू द पावर 8 इंटू 1 प्लस लैम्डा टू द पावर 16। देखिए ये हमको दे रखा है। अगर हम इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास एक बहुत लंबा एक्सप्रेशन आ जाएगा, जिसको हमें सॉल्व करने के लिए बहुत मेहनत लगेगी, और आईआईटी में हमारे पास उस प्रेशर में ये सवाल गलत हो जाएगा। हमें वैसा करना ही नहीं है। हमें हमारा क्यों, यानी हमें अपना डायरेक्शन या अप्रोच कहां से लेना है। एलएचएस में अगर हम गौर से देखें तो हमारे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? 1 माइनस लैम्डा, और ये दोनों एलएचएस और आरएचएस दोनों के बराबर है। क्या हम आरएचएस में भी 1 माइनस लैम्डा ला सकते हैं? और अगर लाते हैं तो उससे क्या असर पड़ेगा, ये हम देखते हैं। चलिए हम लोग एक काम ये करते हैं, आरएचएस में मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस लैम्डा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो यहां हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर 1 प्लस लैम्डा टू द पावर 4 1 प्लस लैम्डा टू द पावर 8 1 प्लस लैम्डा टू द पावर 16। डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस लैम्डा। अब देखिए ये दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर, हमारे पास बचा क्या? 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर 1 प्लस लैम्डा टू द पावर 4 1 प्लस लैम्डा टू द पावर 8
1 प्लस लैम्डा टू द पावर 16। डिनोमिनेटर में अभी भी हमारे पास 1 माइनस लैम्डा दे रखा है। अब मैं इन दोनों का प्रोडक्ट लेता हूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा टू द पावर 4, 1 प्लस लैम्डा टू द पावर 4, 1 प्लस लैम्डा टू द पावर 8, 1 प्लस लैम्डा टू द पावर 16 अपॉन 1 माइनस लैम्डा। देखिए हमने 1 माइनस लैम्डा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने से इस सवाल को कितना रिड्यूस कर लिया। अब इन दोनों को करेंगे, हम जानते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम सिंपली इसी कॉन्सेप्ट को बार बार यूज करते जा रहे हैं, आगे भी यूज करते रहेंगे। ये मुझको दे देगा 1 माइनस लैम्डा टू द पावर 8, 1 प्लस लैम्डा टू द पावर 8, 1 प्लस लैम्डा टू द पावर 16 अपॉन 1 माइनस लैम्डा। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा टू द पावर 16, 1 प्लस लैम्डा टू द पावर 16 अपॉन 1 माइनस लैम्डा। इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा टू द पावर 32, 1 माइनस लैम्डा। ये हो जाएगा हमारा RHS। अब देखिए हमारा LHS इज इक्वल टू RHS तो दे रखा है, यहां पर क्या था 1 माइनस लैम्डा टू द पावर n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस लैम्डा। यहां दे रखा है हमारे पास 1 माइनस लैम्डा टू द पावर 32, 1 माइनस लैम्डा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 1 माइनस लैम्डा टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा टू द पावर 32, 1 और 1 कैंसिल, ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। लैम्डा टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू लैम्डा टू द पावर 32। दिस इंप्लाइज n प्लस 1 इज इक्वल टू 32। यहां पर हो जाएगा व्हेन बेसिस आर इक्वल the powers are also equal. This implies n is equal to 31। तो ये हमारा आंसर आ गया, n is equal to 31। एक बार देख लेते हैं ऑप्शन में हमको दे रखा है, यस हमको ये ऑप्शन में दे भी रखा है। तो ये सीक्वेंसेस इन सीरीज का एक बहुत अच्छा सवाल था, छोटा सा सवाल था। आपकी बस दो कॉन्सेप्ट को इसने टेस्ट किया, एक तो सम ऑफ जीपी क्या होता है ये आप सबको पता है, और दूसरा जो आरएचएस का एक बड़ा सा एक्सप्रेशन है उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है एक बहुत ही कॉमन और एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये अभी का पहला सवाल था। अब हम बढ़ते अपने दूसरे सवाल की तरफ। सवाल थोड़ा सा देखने में मॉन्स्टर टाइप का लगेगा, पर ये सवाल उतना मॉन्स्टर नहीं, बहुत सिंपल सवाल है। मैं पहले आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूं, बहुत सिंपल सवाल है। यहां पर हमको दे रखा है इफ ए आई इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 2 3 गोज ऑन टिल 50। मतलब A1 A2 A3 A4 टिल A50 ऑल आर ग्रेटर देन 0, ये हमको दे रखा है। और हमको दे रखा गया है, ये तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन हो गई। सेकंड इंफॉर्मेशन हमको दे रखी गई है A1 प्लस A2 प्लस A3 till A50 is equal to 50. Then we have to find what is the minimum value of 1 upon A1, 1 upon A2 दोनों के बीच में प्लस साइन, प्लस 1 upon A3 प्लस 1 upon A4 हो गए यहाँ पर, and it goes on till प्लस 1 upon A50। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखिए इसको अप्रोच कैसे किया जाए। ज्यादातर सवालों में हम लोग जो फेस करते हैं चीजें वो होती है हमारे अप्रोच की। अगर हम गौर से देखें तो हमको यहां पर इन सारे टर्म्स का सम दे रखा है। अगर ये 50 से डिवाइड हो जाए तो ये तो अर्थमेटिक मीन बन जाएगा, और यहां पे इन सारे टर्म्स का रेसिप्रोकल लिया गया है, यानी टर्म और उसका रेसिप्रोकल। तो कहीं ना कहीं हमारे पास एम जीएम एचएम इनइक्वालिटी की बात आ रही है। बस यही हमारा विजुअलाइजेशन है कि कैसे हम सवाल को देखकर उस अप्रोच की तरफ बढ़ जाते हैं। हाँ, विजुअलाइजेशन एक बार हो गया तो चीजें हो जाएंगी, पर इस विजुअलाइजेशन के लिए हमें बहुत प्रैक्टिस करनी है मिलके। एक बार आप लोग का ये पेपर खत्म हो जाता है, आप लोग अच्छे से परफॉर्म करोगे मुझे उम्मीद है।
जो लोग एडवांस की तैयारी एडवांस के लिए अपियर होंगे उनके लिए हम ऐसे बहुत सारे विजुअलाइजेशंस लेकर आने वाले हैं, पर पहले आज के एग्जाम पर फोकस करते हैं। हमारा ये सवाल हम समझ रहे हैं कि ये होगा ए एम ग्रेटर देन जी एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच एम। एच एम को हम क्यों लेकर आ रहे हैं? क्योंकि यहां पर रेसिप्रोकल दे रखा है। हमें पता है कि इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर 3 positive numbers, then a plus b plus c upon 3, जो कि हमारा हो जाएगा am will be greater than or equal to hm, और hm क्या हो जाएगा 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon c divided by 3। ये हमारा जो इनइक्वालिटी हमारी इनइक्वालिटी ये हमें क्लियरली पता है। और देखिए गौर से देखिए यहां पर हमको दे रखा गया है सम, जो कि ये पार्ट है, और यहाँ पे हमको रेसिप्रोकल दे रखा गया जो ये पार्ट है। तो हमें बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि हमसे ये सवाल पूछा गया है ए एम ग्रेटर देन और इक्वल टू एच एम, और जहां पर भी हमसे पूछा जाए कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम मिनिमम और डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस तो है हमारे पास उसको सॉल्व करने के लिए, बट हमारे पास एक और चीज भी है ए एम जी एम एच एम इनइक्वालिटी, जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर क्या दे रखा है, गिवन ए आई इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 2 3 टिल 50। ये हमारी पहली प्रोवाइस होती है आगे बढ़ने के लिए कि नंबर्स पॉजिटिव होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। ऐसे केस में ए एम इज ग्रेटर देन एच एम होता है। ए एम हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3, इट गोज ऑन टिल a50 डिवाइडेड बाय 50 is greater than or equal to 1 upon a1 plus 1 upon a2 plus 1 upon a3, it goes on till 1 upon a50 upon 50। ये 50 ऑब्वियस सी बात है यहां चला जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी 50, तो ये हो जाएगा 50 upon 50 is greater than or equal to 50 upon 50 upon 1 upon a1 plus 1 upon a2 plus 1 upon a3, it goes on till 1 upon a50। ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये टर्म इधर आ जाएगा। सिंस ये सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं तो इससे के मल्टीप्लिकेशन से हमारे इनइक्वालिटी के साइन पर कोई असर नहीं आएगा, यानी हमें मिल जाएगा 1 upon a1 plus 1 upon a2 plus 1 upon a3, it goes on till 1 upon a to the power 50 is greater than or equal to 50। तो इससे हमें क्या पता लग गया कि दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, यानी ये हमारा आंसर है। तो क्या ये हमारे ऑप्शन में दे रखा है? यस, ये हमको हमारे ऑप्शन में दे रखा है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने बोनस क्वेश्चन की तरफ, जो कि देखने में एक बड़ा सा सवाल आपको लग रहा होगा। पहले उसको समझ लेते हैं सवाल क्या क्या रहा है। हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 एंड z2। चलिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम जानते हैं उनको लिखा जा सकता है x1 प्लस i y1 एंड z2 को लिखा जाता है x2 प्लस i y2। ये हम लिख सकते हैं i इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 x1 x2 y1 y2 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ये हमको इसके बाद हमको दे रखा गया है कि इफ रियल पार्ट ऑफ z1 into z2 is equal to 0 and real part of z1 plus z2 is equal to 0, then which one of the following are possible? Imaginary part of z1 is greater than 0 and imaginary part of z2 is equal to greater than 0, is greater than 0 not equal to। ये चार इनइक्वालिटीज हमको दे रखी। इसके बाद हमसे पूछा गया है कि इन चारों इनइक्वालिटीज में से b और d सही है, या b और c सही है, या a एंड b सही है, या a एंड c सही है। तो हम शुरुआत करते हैं जो हमको गिवन है, फिर हम एक एक करके उन इनइक्वालिटीज को देखेंगे। हमारा पहला स्टेप होगा जो गिवन है इससे आगे बढ़ना, उसके बाद इन चारों को एनालाइज करना कि इन चारों में से कौन कौन से इनइक्वालिटीज होल्ड
सॉल्व करेंगे और उसके बाद अपने आंसर को यहां से चूज करना। ये हमारा थर्ड स्टेप हो जाएगा। तो हम लोग अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। हमारे फर्स्ट स्टेप पे हमको दो चीजें दे रखी गई है, रियल पार्ट ऑफ Z1 एंड Z2। सबसे पहले उसके लिए हम लोग निकाल लेते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z1 एंड Z2। ये हो जाएगा x1 प्लस आई y1 x2 प्लस आई y2। दिस विल गिव मी x1 x2 प्लस आई x1 y2 प्लस आई y1 x2 plus I square y1 y2. This will give me x1 x2 minus y1 y2 plus I x1 y2 plus y1 x2। इसका रियल पार्ट हो जाएगा z1 z2 का x1 x2 minus y1 y2। ये हमारा हो गया रियल पार्ट। हमको क्या दे रखा गया है, गिवन real part of z1 z2 is equal to x1 x2 minus y1 y2। ये हमको दे रखा गया है 0 के बराबर, जो कि ये यहां से हमको मिल गया, ये 0 के बराबर, यानी x1 x2 is equal to y1 y2। ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। हमको फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट दे रखा गया है वो है r1 रियल पार्ट ऑफ z1 z2 is equal to 0। चलिए हम लोग z1 प्लस z2 निकाल लेते, क्या होगा x1 plus I y1 plus x2 plus I y2 will give me x1 plus x2 plus I into y1 plus y2। This implies real part of z1 plus z2 is equal to x1 plus x2। This implies x1 plus x2 is equal to 0। This implies x1 is equal to minus x2। ये देखने में तो हमको बहुत सिंपल से लग रहा है, एप्लीकेशन समझते हैं इसको। हमको मिल गया x1 is equal to minus of x2, यानी अगर x1 2 होगा तो x2 की वैल्यू होगी -2। This implies x1 and x2 are of opposite signs। अपोजिट साइंस क्यों हो रहे हैं, ये हमको क्लियर हो रहा है। अपोजिट साइंस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि x1 की वैल्यू अगर 2 होगी तो x2 की वैल्यू -2 होगी, अगर x1 -2 होगा तो ये 2 हो जाएगा। तो ये हमको मिल गया कि x1 एंड x2 आर ऑफ अपोजिट साइंस। अब हम देखते हैं और हम इससे क्या डिराइव कर सकते हैं। इससे हम एक चीज और पता कर सकते हैं, दिस इंप्लाइज x1 x2 इज लेस देन 0। हमारे पास 1 से क्या आया है, फ्रॉम 1 we have y1 y2 is equal to x1 plus x2, and since this is less than 0, this implies y1 y2 is less than 0। This implies y1 and y2 are of opposite signs। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक एक करके। हमें पता है x1 x2 opposite signs के हैं and y1 and y2 are also opposite signs। यहां पर दे रखा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, यानी ये हो जाएगा y1 ग्रेटर देन 0, y2 ग्रेटर देन 0। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज हमने उधर क्या फाइंड किया, y1 एंड y2 आर ऑफ अपोजिट साइड्स। ये याद रखिएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 होता है y1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 होगा y2। तो हमसे कहा जा रहा है और हमें पता है कि y1 y2 इज लेस देन 0 होगा, तो हमें बस इनको खाली मल्टीप्लाई करके देखना है। Z1 imaginary part of Z1 is equal to y1 and imaginary part of Z2 is equal to y2। ये दोनों क्या 0 से बड़े हो सकते हैं एक साथ? नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। क्या दोनों 0 से एक साथ छोटे हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि इन दोनों केसेस में जो प्रोडक्ट आएगा वो ग्रेटर देन 0 होगा और हमें पता है कि इनका जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो लेस देन 0 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में हम देखते हैं क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 is less than 0 and imaginary part of Z2 is greater than 0। हाँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा या जो मल्टीप्लिकेशन के बाद प्रोडक्ट आएगा वो आएगा लेस देन 0। सिमिलरली इस केस में भी जो प्रोडक्ट आएगा वो लेस देन 0 होगा। तो यानी ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट। कैसा लगा ये सवाल आप लोगों को? देखने में बड़ा सा सवाल, एक मॉन्स्टर टाइप का सवाल, ध्यान से पढ़ना और तुरंत सॉल्व हो जाना। अब जो बेस्ट पार्ट इस सवाल का है वो ये है कि ये 2023 में आ चुका है।
आईआईटी आपके कॉन्सेप्ट्स को चेक करता है, उनकी एप्लीकेशंस को चेक करता है, बहुत सटल सवाल पूछता है। कठिन सवाल लगाने की जरूरत नहीं है, अपने कॉन्सेप्ट्स को हमें क्लियर करने की जरूरत है। सवाल देखने में कठिन और बड़ा लग सकता है, पर यह सवाल था बहुत आसान, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल सवाल था। हम सबको एक चीज याद रखनी चाहिए, हमने बचपन में एक कैडबरी का ऐड देखा था, कुछ खास है हम सभी में। आप सब खास हैं, ध्यान रखिएगा, अपने तरीके से खास हैं। और आईआईटी जेईई एग्जामिनेशन आपके उस खास होने की पहचान है, उस खास होने की इम्तिहान है। तो आप अपने खास होने को प्रूफ कीजिए और गिव योर बेस्ट इन द एग्जामिनेशन एंड डू योर बेस्ट एंड कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। ऑल द वेरी बेस्ट। कल हम फिर एक नए वीडियो के साथ आपको मिलते हैं। टिल देन, इट्स प्रोफेसर साइनिंग ऑफ। हैव अ गुड डे।